जब मैं बच्चा था तो गांव में एक कहानी थी कि पहाड़ की चोटी पर एक राक्षस रहता है जिसका सिर सुअर का और शरीर इंसान का था। वह राक्षस बारिश के दिनों में आता था और लोगों का दिमाग खा जाता था। गांव वाले डर गए और बारिश के दिनों में बाहर जाने की हिम्मत की। उस दिन बारिश हो रही थी और मैं अपने दादाजी को ढूंढने निकला, लेकिन सुअर के सिर वाला राक्षस मुझे घूर रहा था। मैंने अपनी माँ के पीछे चिल्लाया, माँ आपके पीछे एक सुअर के सिर वाला राक्षस है। मेरी माँ ने मुझे सुना नहीं, वह चलती रही। सुअर के सिर वाला राक्षस उनका पीछा करता रहा। जल्द ही मेरी माँ अंधेरे में गायब हो गई। सुअर के सिर वाला राक्षस उनका पीछा करता रहा और गायब हो गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसका पीछा करूं। मैं वापस ईस्ट विंग में भागा और दरवाजा बंद कर दिया। मैं दीवार के कोने पर बैठा बारिश रुकने की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अगली सुबह बारिश अभी भी हो रही थी। मेरे दादाजी और मेरी माँ दोपहर तक वापस नहीं आए थे। बारिश अभी अभी रुकी थी। जब मैं घर से निकला तो मैंने अपने दादाजी को आंगन में आते देखा। उनका चेहरा उदास था। उनके पीछे गांव वाले थे। एक छोटा लड़का हाथ में लकड़ी का तख्ता पकड़े हुए था। लकड़ी के तख्ते पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसने अपना चेहरा एक सफेद कपड़े से ढक लिया था। छोटे लड़के ने लकड़ी का तख्ता जमीन पर रख दिया। उसने मेरे दादाजी से कहा, अंकल मुझे माफ करना, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं अपने दादाजी के पास भागा। मैं पहले से ही अपने दिल में जानता था कि लकड़ी के तख्ते पर लेटा हुआ आदमी मैं ही था। सुअर के सिर वाला राक्षस गांव में लोगों को नुकसान पहुंचाने आया था। हम बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। हमें सुअर के सिर वाले राक्षस को मारने का कोई तरीका सोचना होगा। गांव वाले एक दूसरे के पास गए। छोटी सी आवाज ने कहा, सुअर के सिर वाले राक्षस को पकड़ना आसान नहीं है, हो सकता है वह तुम्हारी जान ले ले। गांव वाले कुछ नहीं बोले। उसने मेरे दादाजी से पूछा, अंकल क्या आप अपने बेटे का बदला नहीं लेना चाहते? कौन सा बदला? सुअर के सिर वाला राक्षस चालाक है, मेरी उससे बदला लेने की हिम्मत नहीं है। मेरे दादाजी की आवाज एकदम से दब गई। हवा के एक झोंके ने मेरी माँ के शरीर पर पड़े सफेद कपड़े को उड़ा दिया। मेरी माँ की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनका सिर गायब था, उनका सिर खाली था। सभी गांव वाले हैरान थे। गांव वाले बेचैन होकर कहने लगे, सुअर के सिर वाले राक्षस की चिंता मत करो, चलो पहले छोटे फल को जला देते हैं। हम उसे नहीं जला सकते। मैंने गांव के बूढ़े आदमी को कहते सुना, जो लोग मरना चाहते हैं उन्हें ज्यादा पकाना पड़ता है। ज्यादा पकाने के बाद इसे जला दो। अगर तुम इसे ज्यादा नहीं पकाते तो बस जला दो, फिर यह सच में बिखर जाएगा। दोबारा जन्म लेने का कोई चांस नहीं है। खुद को बेवकूफ मत बनाओ। मैं इसे जला नहीं सकता। मैं एक ताओवादी पादरी को बुलाने जा रहा हूँ। मैं उसे इसे ज्यादा पकाने के लिए थोड़ी आग दूंगा। तुम पहले वापस जाओ। गांव वालों ने कुछ नहीं कहा। मेरे दादाजी ने कहा, चुनलाई मेरे चाचा का नाम है। वह और मेरी चाची शहर में काम करते हैं। मैं 3 साल से घर नहीं गया हूँ। मैंने सुना है कि उनका एक बच्चा हुआ है। यह एक छोटा लड़का है, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। मेरे दादाजी को ये कहते हुए देखकर गाँव वालों ने कुछ नहीं कहा। वे चले गए। कुछ छोटे बच्चे छोड़ गए। उन्होंने घर में मेरा दूध लाने में मेरी मदद की। फिर वह चले गए। घर पर सिर्फ मैं और मेरे दादाजी बचे हैं। मेरे दादाजी ने 3 अगरबत्तियां जलाईं और मुझसे कहा, तुम्हें इन 3 अगरबत्तियों पर नजर रखनी होगी। तुम अगरबत्ती को बुझने नहीं दे सकते। मैं एक ताओइस्ट प्रीस्ट को बुलाने जा रहा हूँ। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मेरे दादाजी के जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और मेरा दूध बचा था। जब मेरे दादाजी वापस आए तो रात हो चुकी थी। वह अभी अभी घर में आए थे। मेरी माँ के शरीर पर पड़ा सफेद कपड़ा जमीन पर गिर गया था। मेरी माँ की आंखें अभी भी खुली हैं। उनका चेहरा और गर्दन लाश से ढकी हुई है। ये बहुत बुरा लग रहा है। छोटी आग की खाल, तुम आज रात सोने के लिए वेस्ट रूम में जाओ। मैं ईस्ट रूम में तुम्हारे दूध पर नजर रखूंगा। दादाजी, मैं तुम्हारे साथ अपने दूध पर नजर रखूंगा। मेरे दादाजी बूढ़े हो रहे हैं। अगरबत्ती नहीं कट सकती। मुझे डर है कि मेरे दादाजी इसे रोक नहीं पाएंगे। मेरे दादाजी ने मुझे देखा। मैं तुम्हें सोने के लिए वेस्ट रूम में जाने दूंगा। मैं तुम्हें सोने के लिए वेस्ट रूम में जाने दूंगा। तुम्हें इतनी बकवास कहाँ से मिली? मैंने अपने दादाजी का चेहरा देखा। उनका चेहरा और मोटा लग रहा था। उनकी आंखें मांस की तरह थीं। ये सुअर की आंख जैसी थी। मेरे दादाजी ने मुझे खींचकर ईस्ट रूम से बाहर फेंक दिया। मैंने सोचा कि मैं पहले वेस्ट रूम में जाकर सो जाऊंगा। मैं आधी रात को उठ जाऊंगा। मैं वेस्ट रूम में जमीन पर सोने चला गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर सोया। मैं बिजली कड़कने से जाग गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैंने टाइम देखा। सुबह के 3 बज रहे थे। मैं ईस्ट रूम में गया। मैं ईस्ट रूम के दरवाजे तक गया, लेकिन ईस्ट रूम की लाइट बंद थी। मैंने घर के अंदर देखा। घर में घुप्पर अंधेरा था। अगरबत्ती भी नहीं जल रही थी। मैं थोड़ा चिल्लाया, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं फिर चिल्लाया, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं हिम्मत करके घर के अंदर गया। घर में बदबू आ रही थी। सड़े हुए दूध की बदबू होनी चाहिए। मैं अंदर गया। मैंने कुछ छुआ। वह जमीन पर बैठा एक आदमी था। मैं डर गया। यह मेरे दादाजी की आवाज थी। दादाजी, आपने लाइट क्यों बंद कर दी? घर की लाइट टूटी हुई है। अगरबत्ती क्यों बुझ गई? मेरे दादाजी कुछ नहीं बोले। वह खड़े हुए और पूरब वाले कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं अभी भी साफ देख सकता था। इस बार मैंने दरवाजा बंद कर दिया। घर में घुप्पर अंधेरा था।
अगरबत्ती बुझ गई। मेरे दादाजी की आवाज थोड़ी अजीब थी। उनकी आवाज में कुछ बनावटीपन था। दादाजी, आप सो जाए, मैं अपने दूध का ध्यान रखूंगा। मेरे दादाजी कुछ नहीं बोले। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। अचानक एक हाथ मेरे कंधे पर था। मेरे पोते, तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे दूध का ध्यान रखूंगा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मेरे दादाजी अजीब हैं। जब मैंने देखा कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो मेरे दादाजी को अचानक गुस्सा आ गया। दादाजी, आप सो जाए। मुझे जमीन पर लेटकर सोना पड़ा। जब मैं जमीन पर लेटा था तो मुझे नींद आने लगी। जब मैं उठा तो मैंने एक तेज आवाज सुनी। मैं उठकर बैठ गया और आवाज को देखने लगा। मैंने देखा कि एक बड़ा राक्षस मेरा दूध खा रहा है। मैं डर के मारे मर गया।